गुरु नानक शिक्षा के प्रथम गुरु थे। गुरु नानक सुना, इनका जन्म तलवंडी लाहौर पाकिस्तान में, तलवंडी लाहौर पाकिस्तान में ना, उस समय भारत एक था, भारत एक था, पाकिस्तान दो था ना। भारत का ही अंश था, भारत का ही अंश था। भारत से ही पाकिस्तान का जन्म हुआ, भारत से ही पाकिस्तान का जन्म हुआ। इसका बंटवारा अंग्रेजों ने किया। किसने किया? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने सुना, फूट डाल की नीति सुना अपनाकर अंग्रेजों ने भारत को क्या कर दिया? बांट दिया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। सुने? यस सर। तो इस तरह गुरु नानक मध्य युग के कवि हैं। कौन युग के हैं? मध्य युग के कवि। मध्य युग को अंधकार युग कहा जाता है। मध्य युग को अंधकार युग कहा जाता है। चूंकि मध्य युग में काफी देश पर आक्रमण हुआ, हमारे देश पर काफी आक्रमण हुआ ना। इस आक्रमण के चलते यहाँ की शिक्षा दीक्षा सब चौपट हो गई। विश्वविद्यालय को जला दिया गया, स्कूल कॉलेज को ध्वस्त कर दिया गया, सुने? और सबसे ज्यादा महिलाओं पर अधिक अत्याचार हुए, जिस कारण जो है शिक्षा चौपट हो गई। शिक्षा चौपट हो गई। महिलाओं की जिंदगी भी दीवार के अंदर बंद हो गई, उसे घर से बाहर निकलने दिया जाता नहीं था। तो आधी जिंदगी महिलाओं की है, आधी दुनिया महिलाओं की है, तो उसकी शिक्षा सरपट क्या हो गई? बंद। उसके बाद बचा पुरुष। पुरुष का भी जो है हालात काफी गंभीर था, काफी वो भी नुका फुका करके जंगल में छिप छाप करके जीते थे। किसके भय से? नहीं, आतंकियों के भय से, मुगलों के भय से। मुगल जिसको पकड़ता गर्दनें काट देता था। सुना, अब हम में एकता नहीं थी, हम लोगों में एकता नहीं। हम लोग आप लोग डरते थे, हमारे आपके जो पूर्वज थे वो क्या करते थे? डरते थे, सुने कि नहीं? यस सर। उसमें लड़ने की भावना नहीं थी, क्योंकि भारत भावनाओं का देश है। भारत भारतीय लड़ते नहीं है, लड़ते नहीं। सुना, आज भी देखो दुनिया में युद्ध चल रहा है, चल रहा है। यस सर। विदेशी लोग लड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय लड़ने के पीछे नहीं। ये शांति चाहता है, ये शांति से जीना चाहता है, शांति का प्रयोग चाहता है, शांति का प्रयोग चाहता है। चूंकि सदा से ही भारत शांति प्रिय देश रहा, शांति प्रिय देश रहा। तो गुरु नानक जब शिक्षा दीक्षा चौपट हो गई, तो ये शिक्षा का प्रचार करने के लिए, शिक्षा का प्रचार करने के लिए सुना प्रवचन दिया करते थे। क्या देते थे? प्रवचन। जगह जगह बैठ करके शिक्षा को ये बचाए रखे, शिक्षा का प्रवचन दिया करते थे, ताकि लोग का नैतिक कर्तव्य, नैतिक आचरण, नैतिक व्यवहार सही रह सके और लोगों का जो है जिंदगी सादगी हो, लोगों का जिंदगी सादगी हो। सुने, तो इस उद्देश्य से गुरु नानक अपने प्रचार प्रसार में ज्ञान देने के लिए लगे हुए थे। के गुरु नानक उनका कहना था कि लोगों को कर्मकांड, पूजा पाठ, कर्मकांड पूजा पाठ के बदले दिल जीतना चाहिए, भावना जीतना चाहिए, दिल जीतना चाहिए, भावना जीतना चाहिए। सुना, कर्मकांड करने से कुछ होता नहीं। सुना? यस सर। वो कर्मकांड को ढोंगी बताए, कर्मकांड को ढोंगी बताए के गुरु नानक। सुना कि नहीं? यस सर। जिस तरह कबीरदास सुना कर्मकांड के विरोधी थे, उसी तरह से गुरु नानक भी कर्मकांड के क्या थे? विरोधी थे। ये भी उसका विरोध करते थे, ये भी उसका विरोध करते थे। सुना, उन्होंने राम भक्ति पर बल दिया। किस पर बल दिया? राम भक्ति पर। के गुरु नानक वो चढ़ावा फूल फल को अनूठे मानते, झूठे मानते थे। क्या मानते थे? झूठे मानते थे। उस झूठे फल से राम की पूजा करने की सलाह नहीं देते थे। जैसा कि तुम लंबी कक्षा में रैदास के बारे में सुना होगा, प्रभु तुम चंदन हम पानी, जाके अंग बास समानी, जाके अंग पढ़ा है। यस सर। उसी प्रकार से गुरु नानक भी उसी तौर पर हैं, उसी पर है। सुना, वे कहते हैं सच्चे हृदय से ईश्वर की पूजा करना
चाहिए और मन को साफ रखना चाहिए। मन को साफ रखना साफ चाहिए। रखना चाहिए, हृदय को साफ रखना चाहिए। क्या बोले हैं? गुरु नानक। ये मैं नहीं कहता हूँ, क्या कहता है? गुरु नानक। गुरु नानक। हम तो उसका अंश है, हम उसके बताए मार्ग पर चल रहे हैं, बताए मार्ग पर चल रहे हैं। लिखे हैं राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम के बिना, राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार माना गया। अब सोचो, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इस संसार में राम नाम के बिना जन्म लेना बेकार माना गया। जन्म लेना बेकार माना गया। सुना कैसे? तो बिच्छू खावे विषु बोले बिनु नाबे निफल मट्टी भर माना। विषु खावे यानी हम जो कुछ खाते पीते हैं, जो कुछ खाते पीते हैं, जो कुछ मुंह से बोलते हैं, जो कुछ मुंह से बोलते हैं, अगर उसमें राम का नाम नहीं हो, अगर उसमें राम का नाम नहीं हो, ये सब बेकार है। ये सब बेकार है। सोचिए, ये सब निष्फल है। निष्फल मतलब बेकार। यानी हम खाते पीते, सुना, बोलते समय मन में किसका नाम रखना चाहिए? राम का। राम का। सुने, किसका नाम रखना चाहिए? राम का। सुने, किसका नाम रखना चाहिए? राम का। तो गुरु नानक ने किसकी भक्ति पर बल दिया? राम की भक्ति पर। किस रूप में? निर्गुण निराकार रूप में। उसने ईश्वर के अवतार को नहीं माना। गुरु नानक ने ईश्वर के अवतार को नहीं माना। सुना, वो आजन्मा कहा। क्या कहा? आजन्मा। वो निरंकार है, निर्गुण रूप में है। उनका भक्ति निर्गुण निराकार रूप में किया। निर्गुण निराकार रूप में उसने ईश्वर के अवतार को माना नहीं है। वो नहीं कहते हैं कि अयोध्या में जन्मे श्री राम जी, सुने कि नहीं? वो अलौकिक हैं, आजन्मा है। ठीक, आगे लिखे हैं पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने सिंधुआ करम निष्फल करे। लोग व्याकरण झाड़ते हैं, लोग व्याकरण झाड़ते हैं। सुना, अनेक तरह के धर्मकांड करते हैं, अनेक तरह के यानी पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर पर चढ़ावा करते हैं। सुना, नहा उहा करके पलथी मार करके भगवान के सामने पूजा करने बैठ जाते हैं। इस सब को वो बेकार माने हैं, इस सब को वो बेकार माने के गुरु नानक। गुरु नानक। सुना, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने सिधवा कर निष्फल करे। सुना कि नहीं? ये सब करने से कुछ होता? क्या कहते हैं? गुरु नानक। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहा प्राणी, राम नाम बिनु अर्जी मरे। अब देखो कि बिना गुरु का ज्ञान होता नहीं, बिना गुरु का ज्ञान नहीं। और जो लोग गुरु का नाम नहीं लेते वे सांसारिक माया मोह में उलझ करके मर जाते हैं। सोचिए, जो लोग गुरु का नाम नहीं लेते वे संसारिक माया मोह में उलझ कर मर जाते हैं। क्या कहते हैं? गुरु नानक। गुरु नानक कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। और जो लोग गुरु का नाम नहीं लेते वो संसारिक माया मोह में उलझ करके मर जाते हैं। उसकी जिंदगी सफल नहीं हो पाती है, उसकी जिंदगी। आगे लिखे हैं दंड कमल सास धोती तीर्थ गमन अति भ्रमण करे। वो हाथ में कमंडल रख लेते हैं, माथे में चंदन लगा लेते हैं, फैसले एकदम सुंदर सा धोती पहन लेते हैं और कहते हैं मैं धर्मात्मा हो गया। मैं धर्मात्मा हो। रे मनुष्य, ऐसा करने से तुम कभी धर्मात्मा हो सकते नहीं हो। किसने विरोध किया है? गुरु नानक ने। चंदन लगा लेने से, कमंडल रखने से, तीर्थ का भ्रमण करने से, सूती धोती पहनने से लोग, सुना, ब्रह्मांड यानी ब्रह्म देव नहीं कहलाते, भगवान नहीं कहलाते। सुने? यस सर। हाँ, उसका वो क्या किए हैं? विरोध किए हैं। राम नाम बिनु शांति न आवे, जप जप हरिसु नाम पार करे। क्या है? बिना राम के नाम लिए बगैर मन में शांति आती नहीं है। जब तक तुम राम का नाम नहीं लोगे तो मन में शांति नहीं। लोग उनके नाम लेकर के संकट से भी निकल जाते हैं, संकट से भी निकल जाते हैं। सुना कि नहीं? यस सर। तो संकट से भी क्या होते हैं? सोचिए, हम घोर संकट में आते हैं, छोटे मोटे संकट जब बड़ी विपत्ति आ जाती है, बड़ी विपत्ति आ जाती है, बाप रे ये पुकारते हैं ना। यस सर। यानी हम परम पिता परमात्मा का नाम लेते हैं। किसका लेते हैं? परम पिता परमात्मा का। किसका नाम लेते हैं? परम पिता परमात्मा। सोचिए, तो छोटी सी तकलीफ में,
है ना, हम माँ माँ करते हैं, मामा, और जब बड़ी तकलीफ होती है परमपिता परमेश्वर का पुकार करते हैं, और मेरी स्वर को वो भगवान क्या करते हैं, सच्चे हृदय से सुनते हैं और दुख से छुटकारा दिलाने का काम करते हैं। गुरु नानक कहते हैं कि राम नाम बिनु शांति न आवे, बिना राम नाम के मन में शांति आती नहीं है। और हरि के नाम लेने से लोग संकट से भी क्या होते हैं, निकल जाते हैं। हरि के नाम लेने से लोग संकट से भी निकल जाते हैं। कोई संकट उसको पछाड़ नहीं पाता है, सब पीछा छोड़कर क्या करता है, भाग जाता है। सुना, देखा है कैसे, जैसे छोड़कर मैदान भागी तारकों की बहुत सारी आ रही रवि की सवारी। पढ़ाओगा नम्मा में, जिस तरह ये प्रकाश के आने पर अंधेरा भाग जाता है, प्रकाश के आने पर अंधेरा भाग जाता है। किसके आने पर, प्रकाश के आने पर। उसी प्रकार से मेरे राम के सुन लेने से, मेरे राम के सुन लेने से सुना, सारे अंधेरा भाग जाते हैं, सारे अंधेरा भाग जाते हैं। सुन के नहीं, वो रुकते नहीं है। जुल्फ मेरी रात मेरा चेहरा सवेरा, मेरे जागने से पहले दूर अंधेरा बहुत दूर अंधेरा। सुना, माथे के ऊपर देखो काला अंधकार छाया हुआ है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। जब मेरी आंखें खुली, नजरें पड़ी, तो देखो सारे अंधेरे क्या हो गए, गायब हो गए। क्या हो गए, हम खुशी में उछल रहे हैं, गा रहे हैं, चल फिर रहे हैं। क्या सच है कि नहीं सच है? अंधेरा छाते ही हम बिस्तर पकड़ रहे है ना, क्या करते हैं, बिस्तर पकड़ क्या, और जरूरी रहता तो अंधेरे में हम टटोलते रहते हैं, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है। मेरी आंखें उसे देख नहीं पाती, उसे देख नहीं पाती। तो वो क्या कहते हैं कि राम के नाम के लिए बगैर मन में शांति आती नहीं है। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ तर नग्न हुआ। अब सोचो, जटा बढ़ा लेने से, जटा बढ़ा लेने से, समूचे शरीर भस्म लगाने से, या नंगे शरीर रहने से, जिसको नंगा बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, तो समूचे शरीर नंगे रहने से, संपूर्ण शरीर भस्म लगाने से, जटा बढ़ाने से वो जोगी कहलाते नहीं है। जान गए हम लोग, जटा बढ़ाने से, संपूर्ण शरीर भस्म लगाने से, ठीक, और नंगे रहने से वो योगी कहलाते नहीं है। जेते जियो जल थल महियोल, जत्र तत्तु सर्वस्व जियो। इस संसार में, इस दुनिया में, इस संसार में, इस दुनिया में जितने भी छोटे बड़े जीव हैं, जितने भी छोटे बड़े जीव हैं, सब उस परमपिता परमेश्वर के कृपा से हैं। किसके कृपा से हैं? परमपिता परमेश्वर की कृपा। इस संसार में चाहे धरती पर हो, आसमान में हो, हवा में विचरण करने वाले जितने भी छोटे बड़े जीव हैं, किसके द्वारा से हैं? परमपिता परमेश्वर। सुने, सबको जीने का अधिकार है, सबको रहने का अधिकार है ना। आगे लिखा है, गुरु प्रसादी रखिल जन काऊ, हरस नामक झोली पियो। जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है, जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है, उसके सारे झोली भर जाते हैं, सारे मनोकामनाएं हो जाते हैं। ये गुरु नानक कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु नानक। मैं नहीं कहता, क्या कहते हैं? गुरु नानक। आई बात समझ में? फिर एक बार सुन लो कि राम नाम बिनु बिरखे जगी जन्मा। राम नाम के बिना इस धरती पर जन्म लेना बेकार। हम जो कुछ मुंह से बोलते हैं या खाते पीते हैं, सब क्या है? बेकार है। ये सब मिट्टी में व्याकरण का बखान करने से, लंबा चौड़ा भाषण करने से कुछ होता नहीं है। मनुष्य को कर्म अच्छा करना चाहिए, मनुष्य को कर्म अच्छा करना चाहिए, और बिना गुरु का ज्ञान भी होता नहीं। सुने, जो लोग गुरु का नाम नहीं लेते, गुरु का आदर सम्मान नहीं करते, उनका किया हुआ कर्म सब क्या होता है? बेकार हो जाता है। वे कहता है ये धरती पर उलझ करके क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। सुना, धरती पर उलझ के क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। उसका किया गया कर्म सब क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? फिर लिखा है कि कमंडल रखने से, सूती धोती पहनने से, माथे में चंदन लगाने से, और तिलक का भ्रमण करने से कुछ भी होता नहीं है। मनुष्य को क्या करना चाहिए? अच्छा कर्म। क्या करना चाहिए? अच्छा। सुने कि नहीं? तुम यहाँ पर जो है
दूसरों को सता रहे हो, दूसरों को दुख दे रहे हो, दूसरों को दुख दे रहे हो और जाते हो गंगा स्नान करने के मेरा पाप से मुक्ति मिल जाएगी, क्या कभी तेरा पाप कटेगा? मन को पवित्र रखिए, मन को सुने कि नहीं? सब दिन होत ना समाना, सब दिन एक समान होते नहीं। सुना? सब दिन एक समान नहीं होता है। सुना? नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सुना? नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सुना? सदा ना रहेगा साहिबी किसी का, सदा ना रहेगा जमाना, सब दिन किसी का जमाना रह सकता है ना, उसकी साहिबी रह सकती है। सुना कि नहीं? एक ना एक दिन उसको कमजोर होना ही। सुना कि नहीं? तो प्यारे बच्चों, हमें जीवन धारा को क्या करना चाहिए? बराबर बना करके चलना चाहिए, संतुलन बनाए रखना चाहिए, संतुलन बनाए रखना चाहिए। अगर अधिक हो जाए तो तावला होना नहीं चाहिए, अधिक हो जाए तो मन को नियंत्रण रखना चाहिए, बना करके मन को नियंत्रण बना करके रखना चाहिए। तब तुम अच्छे काम कर सकते हो, अच्छी तरह से जी सकते हो। क्या करा है? गुरु नानक कह रहा है। क्या करा है? फिर लिखा है कि राम नाम के बिना मन में शांति आती नहीं। लोग राम के नाम जपते जपते संकट से क्या होते हैं? निकल जाते हैं, संकट से निकल जाते हैं। सुने, जटा पहनने से, नंगे शरीर रहने से वो जोगी कहलाते नहीं है। इस संसार में जितने भी छोटे बड़े जीव हैं सब उन्हीं राम के कृपा से, किसकी कृपा से है? कोई दिक्कत? जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है उसके सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, उसकी सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। कोई दिक्कत? फिर सुनो, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम नाम के बिना इस धरती पर जन्म लेना। सुना? हम जो कुछ खाते पीते हैं अगर उसमें राम का नाम नहीं तो सब क्या है? पुस्तक व्याकरण झाड़ने से कुछ होता नहीं। मन के आचरण को क्या रखना चाहिए? शुद्ध। फिर लिखा है बिना गुरु का ज्ञान होता और जो लोग राम का नाम नहीं लेते हुए संसारिक माया मोह में क्या होते हैं? मर जाते हैं। सुने, सूती पहनने से, चंदन लगाने से, कमंडल लेने से और तीर्थ का भ्रमण करने से कुछ भी होता नहीं है। बिना नाम के नाम लिए शांति मन में आती नहीं है। लोग हरि का नाम लेकर के क्या होते? संकट से भी निकल जाते हैं। सुना? जटा बढ़ाने से, संपूर्ण शरीर भस्म लगाने से या नंगे से रहने से कुछ भी मिलता नहीं है। वो योगी नहीं कहलाते, वो तो ढोंगी है। योगी का स्थान पर क्या है? ढोंगी है। आगे लिखा है इस संसार में हवा में रहने वाले, स्थल पर रहने वाले, वायुमंडल में विचरण करने वाले जितने छोटे बड़े जीव हैं सब राम की कृपा से हैं, सब राम की कृपा से। सुना? जिस पर गुरु की कृपा होती है उसके सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अगला में कहता है जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर मतलब लोग, जो मनुष्य दुख में दुखी नहीं होता है, जो मनुष्य दुख में दुखी नहीं है, सुख और उभय नहीं जाने। लिखा है सुख स्नेह और उभय नहीं जाके कंचन माटी जाने। लिखा है कि जो मनुष्य दुख में दुखी नहीं होता, मैंने पहले बता दिया ना कि दुख में कभी घबराना नहीं चाहिए। सुने, अगर दुख में घबरा जाओगे तो तुम उखड़ करके हवा की तरह उड़ जाओगे, हवा की तरह उड़ जाओगे। सुना कि नहीं? यस सर। तो तुम्हें दुख में जो है संयम बनाए रखना चाहिए, संयम बनाना सीखो, संयम बनाना सीखो। घबराना छोड़ दो, घबराना छोड़ दो। जिस समय भय आ गई तेरी मृत्यु निश्चित है, भय आ गई तेरी मृत्यु निश्चित, भय ही मृत्यु है, भय ही मृत्यु है। तो भय भ्रम को दूर रखना चाहिए, भय भ्रम को दूर रखना चाहिए। संकट का सामना करने की क्षमता होनी चाहिए। क्या क्षमता होना चाहिए? सामना करने की हौसला होनी चाहिए। हम कैसे संकट को सामना कर सकते? अगर ऐसा है सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी जाने, और दूसरे के धन पर नजर नहीं लगाना चाहिए, दूसरे के धन पर नजर लगाना नहीं चाहिए। सुना? दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझना चाहिए। कैसे समझना चाहिए? मिट्टी के समान समझना चाहिए। लेकिन आजकल के लोग दूसरे को अपना समझते हैं, अपना को पराया समझते हैं, है ना? नहीं है? यस सर। तो प्यारे बच्चों तुम देखते हो, सुना कि नहीं, अपनों में मेल नहीं पड़ोसिया से मेल, यह में सतना ना मारल गेल नहीं होता है। यस सर। अपने भैयारी में मेल नहीं है,
पड़ोसिया से मेल है ना। पड़ोसिया तो चाहता है फूट करके रहेगा तो हमको फायदा होगा। अब भाई भाई में यहाँ मेल है ही नहीं, भाई भाई में मेल नहीं, अब पड़ोसिया से यही में सत्यनारायण नाम मारल गेल नहीं होता है रे। एक कहावत है, ये क्या है, लोकोक्ति है, याद रखो, सुना कि नहीं। अपनों से प्रेम बना करके रखना चाहिए, अपनों से कभी जुदा होना नहीं चाहिए। याद रखिए, इसका फायदा सीधा दूसरा को उठाता है, इसका फायदा सीधा। आज हिंदुस्तानियों में मेल होती तो विदेशी मेरे देश पर आंख नहीं दिखाता, लेकिन हिंदुस्तानी भाई बहना के फूट के चलते विदेशी ने क्या कर दिया, इस देश को खूब लूटा, इस देश को खूब लूटा। मुट्ठी भर के अंग्रेजों ने 200 वर्ष तक शासन कर लिया, कई मुसलमानी आक्रमण कराए आए हिंदुस्तान और लूट लूट करके यहाँ से सारे खनिज संपदा को, ये सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश नहीं, हर तरह से क्या हो गए, बर्बाद हो गए। तो बर्बाद करने के पीछे यहाँ के क्या हैं, नागरिक, यहाँ के नागरिक हैं जिन्होंने अपने हौसला और हिम्मत को बना करके नहीं रखा, अपने संयमता को बनाए ना रखा। वो भय भर में जिया, वो भय भर में जिया। अभी भी अंधविश्वास है, अभी भी सुन के, तो अंधविश्वास में हमें कभी रहना नहीं चाहिए, सुना कि नहीं, उसका डट करके मुकाबला करना चाहिए। अगर कोई अंधविश्वास वाले बात बोले तो सुनना। मैंने सबको खोल दिया आँख, किस पर भरोसा, किस पर भरोसा है ना। आखिया ने देखली कनिया विश्वास हो, आखिया ने देखली कनिया विश्वास हो। आँख देखा नहीं है, कान पर हम विश्वास कर लिए, कान पर कतई विश्वास होना नहीं चाहिए। अधिकतर लोग सुनी सुनाई बात कहते हैं, अधिकतर लोग सुनी सुनाई बात, क्या सच है ना। हवा उड़ाने में कोई देरी नहीं है। अभी हम कहते हैं सीता नाम की लड़की प्रदीप सर के कोचिंग से भाग गई है, सगर तुरंत अफवाह फैल जाएगी कि कौन है सीता, ही नहीं जानेगा, खाली कहेगा सीता नाम की लड़की थी, वो पढ़ने आती थी, वो क्या हो गई, एक लड़का के साथ में भाग गई। देखो आप कितना तेजी से और दौड़ेगा, है ना। रेल के इंजन से भी विशेष तेजी से कौन दौड़ेंगे, हवाई जहाज से भी तेजी से, है ना। तो अब्बा पर ध्यान नहीं देना चाहिए, सुना, किस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, अखिया ने देखली कनिया विश्वास हो, सुना। तो पहले किस पर विश्वास हो, आँख पर, बिना आँख का देखे कुछ किसी पर आरोप न लगा। अगर कोई सुनाई बात करता है उस पर विश्वास ना करे, यानी उसको तेरे दिमाग को उलझा रहा है, तेरे दिमाग को उलझा रहा है। सुने, वो तेरे दिमाग को क्या कर रहा है, उलझा रहा है, कुछ से कुछ कर सकते तेरी ध्यान भर्म को भटका रहा, तेरे ध्यान भर्म को। तो विश्वास किस पर होना चाहिए, नेत्र पर, कान पर कभी भरोसा होना नहीं चाहिए। लोग सुनी सुनाई बात अधिक कहते हैं, सुनी सुनाई बात अधिक, और अपने मन से लगा बजा करके कुछ से कुछ कह देगा, जिससे तुम उलझ जाओगे, मारपीट कर लोगे, तेरी वृद्धि विकास सब क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, रुक जाएगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर पर जाएंगे। इससे बचना चाहिए, इससे बचना चाहिए। ये बातें कौन कर रहे हैं, गुरु नानक। कौन कर रहे हैं, गुरु नानक। कि सुख स्नेह अरु भाई नहीं जाके कंचन माटी जाने। हमें सुख में घबराना चाहिए, नहीं घबराना चाहिए, सुख में घबराना अधीर नहीं होना चाहिए, और दुख में भी जो है संयम बनाए रखना चाहिए। अगर सुख हो जाए तो उफास नहीं उड़ाना चाहिए, उफास उड़ाना नहीं, दुख हो जाए तो हमें संयम बनाए रखना चाहिए। अगर हम 3 दिन से भूखा हैं तो किसी को नहीं कहे 3 दिन से हम खाना नहीं खाए हैं, समझ जाएगा ये काफी कमजोर है, दूल्हा तो मर जाएगा। एकदम हंसते रहना चाहिए, हंसते, ताकि मेरे दुश्मन को पता नहीं चले ये भूखा है, ये भूखा है, तब आप बहादुर हैं, तब आप, इसी को कहते हैं संकट, दुख है तब तो हम भूखे हैं। तो अपनी बात किसी से दूसरों से कहनी नहीं चाहिए, नहीं तो तेरा वो क्या उड़ाएगा, मजाक और उपहास, क्या उड़ाएगा, मजाक और उपहास। क्योंकि आप अपनी बात को खुलाना चाहते हैं, खुलवाना चाहते हैं, अपनी परिवार की बातों को, अपनी परिवार की बातों, घर की बातों को दूसरों से शेयर करना नहीं चाहिए, दूसरों से शेयर नहीं करना, नहीं तो तेरा क्या करेगा, उपहास उड़ाएगा, मजाक उड़ाएगा, उपहास उड़ाएगा। जिसकी घर में देखो खाना पीना नहीं है, आज ये 3 दिन से अपने घर से भूखा है, रूठा है, उपहास उड़ाएगा ना। जिसकी मम्मी खाल नहीं दिया है, इसकी मम्मी मारता है,
इसके पिता ने घर से भगा दिया, आपने अपनी अब्बा खूब उड़ा दिया। क्या कर दिया? खूब उड़ा दिया। अरे बोले तो ऐसी उपाय उड़ाना नहीं चाहिए। और हमेशा दूसरे के धन को कभी अपना कहना नहीं चाहिए। दूसरे का धन मेरे लिए क्या है? मिट्टी के समान है। किसके समान है? मिट्टी के समान किसके है। समान है? मिट्टी के समान है। ये कहा है गुरु नानक। और आप भी समझिए, मैं भी समझूं कि दूसरे का सामान कभी भी चुराना नहीं चाहिए, कभी लेना नहीं चाहिए। ठीक। दूसरे के चीज से हमेशा परहेज करना चाहिए। ना। अगर नजर लग जाएगी तो जानो तेरा नजरें बेईमान हो गया, तेरा नजरें बेईमान हो गया। उसी तरह से बेईमानी शुरू हो जाती है और लोग चुराना शुरू कर देते हैं ना। अगर तुम जान लो बैग में पानी की बोतल रखा हुआ, बिना पूछे पी लोगे, क्या पता तुम्हें एसिड है, शराब है, क्या है, नहीं पता है तुमको। तो बिना पूछे किसी का पानी भी पीना, बिना पूछे किसी का बैग नहीं खोलना चाहिए, सुने। बिना पूछे किसी का सामान भी देखना, ठीक ना। ऐसा करने से आपकी ईमानदारी नष्ट होती है। क्या नष्ट होती है? ईमानदारी तो नष्ट गुरु होती है। नानक कहते हैं कंचन माटी जाने, दूसरे के धन को कैसे समझिए? मिट्टी के समान। कैसा समझिए? मिट्टी के कंचन समान। मतलब होता है सोना। अगर सोना भी है तो दूसरे का आपके लिए क्या है? मिट्टी। मिट्टी है। क्या है? मिट्टी। आगे लिखा है ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके लो मुँह माना। ना दूसरे का निंदा करना चाहिए, ना दूसरे का निंदा सुनना चाहिए। ना किसी का निंदा करना चाहिए, ना किसी का निंदा सुनना चाहिए। सुने। ना ही लोभ मोह अभिमाना, ना कोई वस्तु पर लोभ मोह करना चाहिए। तो वस्तु पर लोभ मोह करना चाहिए। हर शोकते रहने न्यारे ना ही मान अपमाना, ना किसी का। चाहिए। अब लिखा है हर शोकते रहे न्यारे ना ही मान अपमाना। अब है जब खुशी हो जाए या भारी विपत्ति आ जाए उस समय संयम बनाए रखना चाहिए। ना किसी का अपमान करना चाहिए और ना किसी के द्वारा अपमानित होना चाहिए। ना किसी का अपमान करना चाहिए और ना किसी के द्वारा अपमानित होना चाहिए। सुने, आशा मनसा सकल त्याग के जग में रहे निराशा। ना किसी को आशा देना चाहिए, ना किसी का आशा लेना चाहिए। सुना कि नहीं? ये कभी ना कहें अच्छा ठीक है कल हम तुम्हारी सहायता कर देंगे, कल आगे देखा जाएगा। ना किसी को आशा दीजिए और ना किसी का आशा लीजिए। कोई दिक्कत। ना किसी को आशा दीजिए, ना किसी का आशा लीजिए। ये कहते हैं गुरु नानक। फिर लिखा है काम क्रोध जही पर सेता ही नहीं घर ब्रह्मा निवासा। जिस पर काम क्रोध हावी नहीं होता है ऐसे हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। ऐसे हृदय में ब्रह्म का। अब सोचिए, इसलिए कहकर अपने पथ पर रहिए, अपने पथ पर पथ को मजबूत बना करके चलिए, सुने कि नहीं, ताकि आपको कोई पथ से हटा नहीं सके, कोई आप पर हवा ना उड़ा सके, कोई आप पर कोई कलंक ना लगा सके। ठीक। ठीक। तो इसी हृदय में क्या बसते हैं? ब्रह्म। ऐसे हृदय में क्या बसते हैं? ब्रह्म। जिस समय आपको भ्रम हो जाएगी आपके सारे भ्रम नष्ट हो जाएंगे, आपके भ्रम क्या हो जाएंगे? तो भ्रम पर कभी जाना नहीं चाहिए, भ्रम पर कभी नहीं जाना चाहिए। सत्य क्या है? तो मृत्यु। सत्य क्या है? मृत्यु। जिसे सबको मिलना है, जिसे सबको तो फिर हम भ्रम में क्यों जिए? दूसरे पर आशा क्यों रखें? आशा किसी को क्यों दें? काहे किसी का हम आशा लेंगे? भगवान ने मुझे भी 2 हाथ दिया, 2 पैर दिया, 2 आंख दिया, 2 कान दिया, इसके सहारे हम भी जीना सीखें, मुसीबतों से लड़ना सीखे। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ऐसे हृदय में कौन बढ़ते हैं? ब्रह्म का वास होता है। किसका वास होता है? ब्रह्म का वास। आगे लिखा है गुरु कृपा जही नर पे तेहि जुगती पछानी। जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है सारे काम उसके पूर्ण हो जाते हैं, कठिन से कठिन काम भी सुलभ हो जाते हैं। किसके कृपा से? किसके कृपा से? आज देखो तुम किताब पढ़ रहे हो, अर्थ इसका तुम नहीं जानते होगे, आज मैंने तुम्हें सुना दिया, सिखा दिया, जान न गए यस सर। कि नहीं जाने? ऐसे बिना देखा आपको पता है कि अर्थ क्या है? आज आप जान गए ना। यस सर। किताब में हम खाली पढ़ते हैं, पुस्तिका में पढ़ते हैं, पासपोर्ट में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं उसमें? एक खाली एक अर्थ लिखा हो, इतना बात लिखा रहता है? यस सर। इतना नहीं लिखा रहता है। यही है फर्क। मोबाइल की पढ़ाई देखो, मोबाइल में भी सब क्लास की पढ़ाई होती है, लेकिन खाली ये लाइन बाय लाइन जो हिंदी है वही कह करके छोड़ देते है ना। लेकिन आज तुम देखो उससे विशेष सुनते हो या कम सुनते हो? हैं? विशेष सुनते हो।
तुम अभी खड़ा होकर कोई प्रश्न भी कर सकते हो, मोबाइल को पढ़ाए प्रश्न तुम प्रश्न नहीं कर सकते हो। तुम अगर आज कमेंट करोगे तब तुमको फिर वह सुनेगा जानेगा तब रिप्लाई करेगा, है ना। तो प्यारे बच्चों, आज तुम देखो सीधे संवाद कर रहे हो तेरा भय भर में क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। तेरा भय भर में क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। आत्मबल बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, बढ़ रही है। सुने लिखा है, नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी पानी, लिखा है कि जिस पर गुरु की कृपा हो गई ना, उसके सारे कामनाएं क्या हो गए, पूर्ण हो गए। जैसे नदियां बहती हुई, जैसे नदियां अपने राम रूप को छोड़कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से आप सब हम सब जितने भी हैं, हम भी उसी के कृपा पर हैं, हम भी उसी के कृपा पर है। उसका नाम लेते लेते इस भव सागर से क्या हो जाएंगे, इस भव सागर से क्या होंगे। सुने, अभी हम लोग समुद्र में चल रहे हैं। किसमें चल रहे हैं, समुद्र में। रास्ता बहुत लंबी है, रास्ता बहुत लंबी है। इस रास्ता को तय करना ना जवाबदेही पूर्वक है। ऐसा है, जवाबदेही पूर्वक तय करनी। कोई दिक्कत, फिर एक बार सुन लो, कितना बच गया रे। अच्छा चलो, अभी है समय। तो लिखा है कि जो लोग दुख में दुखी नहीं होते, दुख में दुखी नहीं होते, और सुख में उतावला नहीं होते, सुख में उतावला नहीं होते, और दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझते हैं, दूसरे के धन को मिट्टी के समान, न किसी को आशा देते हैं, न किसी का आशा लेते हैं, न कोई वस्तु का लोभ मोह करते हैं। सुने, वे सुख दुख से ऊपर उठ जाते हैं, सुख दुख से ऊपर उठ जाते हैं, ना किसी का अपमान करते हैं, ना किसी के द्वारा अपमानित होते हैं, ना किसी को आशा देते हैं, ना किसी का आशा लेते हैं। सुने, उस पर काम क्रोध, उस पर काम क्रोध कोई भी रंग नहीं चढ़ता है, कोई भी रंग चढ़ता नहीं है। वो घबराते नहीं हैं, वो घबराते नहीं है, और किसी पर बरसते भी नहीं। सुना कि नहीं, किसी को डांटते भी नहीं है, किसी पर बरसते भी नहीं है, किसी पर बरसता में क्या, डांटना, बरसता में क्या होता, डांटना। सुने कि नहीं, खुशी में उछलना, खुशी में उछलना, ये भी नहीं करते हैं, ये भी। ऐसे हृदय में क्या बसते हैं, ब्रह्म। ऐसे हृदय में क्या बसते हैं, और जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है उसके सारे काम पूर्ण हो जाते हैं। जैसे नदियां बहती हुई अपने नाम रूप को छोड़ के कहाँ चल जाती है, सागर। ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी एक दिन क्या होंगे, है ना, भव सागर से निकल जाएंगे। सुना कि नहीं, मृत्यु की दिन मेरी अंतिम दिन आएगी इस यात्रा का। इस यात्रा का कब पूरा होगा, जिस दिन मेरी मृत्यु होगी, है ना। कोई दिक्कत, किसने कहा, गुरु नानक ने। कोई दिक्कत, पाठ समझे कुछ, कि खाली शरीर बैठा था, शरीर के साथ साथ आप भी बैठिए तब होगा। सुने कि नहीं तो नहीं। इतना सुना कि नहीं, अच्छी तरह से तुम देखो, कहीं सुनाता है, जरा देख लो जाकर के, तो है ना। हाँ, कहीं जा करके जरा सुन करके तो देखो, इससे बेटर कोई अगर सुना सकता है तो सुने, है ना। चलो अब कॉपी खोलो। दो टाइटिल है यहाँ पर, दोनों ऊपर में लिख देगा राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, और उसके नीचे लिखेगा जो नर दुख में दुख नहीं माने। दोनों लिखेगा, उसके नीचे तब लिख देगा गुरु नानक। दोनों टाइटिल लिखे, सबके पास किताब है ना। कल के केस में से नहीं आई थी, हम छाओ इतना लोग नहीं आई थी, आज बहुत से फिर नहीं आई। रोज रोज कहते हैं सबको आने के लिए, हैं? हाँ। क्या था कल, अच्छा ठीक, चलो चलो कोई दिक्कत नहीं है। लिख दिया दोनों टाइटिल, राम नाम बिन बिरथे जग जन्मा, उसके नीचे जो नर दुख में दुख नहीं माने।
ऊपर का अलग लिखा है, नीचे का दिक्कत है। हाँ दिक्कत रेडी? यस सर। देखो नोट नंबर, वो शीर्षक गुरु नानक ने दिया ना। दोनों शीर्षक के लेखक कौन है? गुरु नानक। गुरु नानक। पूछ देगा राम नाम बिनु बिरथे जगजन्मा किसकी रचना है? क्या लिखोगे? गुरु नानक। गुरु नानक। समझ गया? एक पॉइंट तो निकल गया इसी में। जो नर दुख में दुख नहीं माने किसकी रचना है? गुरु नानक। सुना ना? अब नोट नंबर 1 से शुरू करना है। जल्दी कर बेटा, तेजी मुड़ाओ, जल्दी बोल देना शुरू करने के लिए। जिन्होंने मुझे रुकने का आदेश दिया वो शुरू करने का भी आदेश दें। कौन है? हम कहाँ बोले? तुम बोलो। अपना लोग रहते हैं, मछली नहीं बोलते अभी मैंने बोले बोलते हैं दिमाग नहीं बोलेगा समुद्र चलो। गुरु नानक का जन्म तो इतने दिन उससे सब कैसे दे दिया? सर दो इसका तो नहीं ना, उतने थोड़े हो जाएगा ले दे करके बाप। नेक्स्ट पेज में लिख लीजिए। हाँ ठीक है। गुरु नानक का जन्म, नोट नंबर 1। गुरु नानक का जन्म तलवंडी लाहौर, तलवंडी लाहौर पाकिस्तान में, तलवंडी लाहौर पाकिस्तान में, कलबंडी तलवंडी लाहौर पाकिस्तान में, तलवंडी लाहौर पाकिस्तान में, तलवंडी लाहौर पाकिस्तान में 1469 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में हुए, 1469 ईस्वी में हुए। लिखे। नेक्स्ट पॉइंट। गुरु नानक का जन्म स्थल ननकाना साहब कहलाता है। गुरु नानक का जन्म स्थल ननकाना साहब कहलाता है। गुरु नानक का जन्म स्थल, गुरु नानक का जन्म स्थल ननकाना साहब कहलाता है। ननकाना लिखा हुआ किताब दूसरे लाइन में, ननकाना साहब कहलाता है। गुरु नानक का जन्म स्थल ननकाना साहब कहलाता है। किताब देखेगी सबको शुद्ध लिखाएगा। सबको बोले अपना अपना किताब रखो हिंदी, अगल में बगल में पड़ोसिया से मांग करके बाजार से खरीद करके किताब रखो साथ में। गुरु नानक का जन्म स्थल ननकाना साहब कहलाता है। चलिए आगे लिखिए। इनके माता का नाम, इनके पिता का नाम, हाँ इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री। किताब देख करके लिखो। तो किताब क्या रखे तथा माता के नाम, बैग में नहीं किताब रख सकते हो, भूल जाता है। तथा माता के नाम तृप्ता, तथा माता के नाम तृप्ता। माता के नाम तृप्ता, माता के नाम तृप्ता। देखिए माता के नाम तृप्ता। और पत्नी का नाम, और पत्नी का नाम, हाँ का नाम सुलक्षणी था। हाँ हाँ सुलक्षणी था, सुलक्षणी था। सुना? लिखे?
नेक्स्ट पॉइंट, इन्हें कोई कार्य या व्यवसाय करने में रुचि नहीं लगते थे। इन्हें कोई कार्य या व्यवसाय करने में रुचि नहीं लगते थे। इन्हें कोई कार्य व्यवसाय रुचि नहीं लगते थे। फिर से एक बार बोलिए सर। इन्हें कोई कार्य या व्यवसाय करने में रुचि नहीं लगते थे। नेक्स्ट पॉइंट, गुरु नानक, हाँ रुक जाते हैं। लगते थे। नेक्स्ट पॉइंट, गुरु नानक, चले गुरु नानक, किताब देखो ना फटाफट लिखाएगा। गुरु नानक वर्णाश्रम व्यवस्था, किताब में सब लिखा हुआ है, 6वां लाइन में है। गुरु नानक वर्णाश्रम व्यवस्था मिला किताब में। तब गुरु नानक वर्णाश्रम व्यवस्था, वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड के विरोधी थे। गुरु नानक वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड के विरोधी थे। कर्मकांड के विरोधी थे। कर्मकांड के विरोधी थे। कर्मकांड के विरोधी थे। लिखे विरोधी। नेक्स्ट पॉइंट, गुरु नानक ने निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया। गुरु नानक ने निर्गुण ब्रह्मा की, लिखा हुआ लाइन में, गुरु नानक निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया। गुरु नानक ने निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया। का प्रचार किया तथा मक्का मदीना की यात्रा किया। तथा मक्का मदीना तक की यात्रा किया। तथा मक्का मदीना तक की यात्रा किया। हाँ, मक्का मदीना तक की यात्रा किया। हाँ, मक्का मदीना तक की यात्रा किया। मक्का मदीना तक की यात्रा किया। लिखे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, आपने पता गुरु नानक की भेंट, हाँ, मुगल सम्राट बाबर से हुई। गुरु नानक की भेंट मुगल सम्राट बाबर से हुई। गुरु नानक की भेंट मुगल सम्राट बाबर से हुई। मुगल सम्राट बाबर से हुई। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा रुकते हैं। मुगल सम्राट बाबर से हुई। हाँ, देखो, गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक थे। गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक थे। सिख धर्म के प्रवर्तक थे। प्रवर्तक थे। लिखे। नेक्स्ट पॉइंट, गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के, गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। तो फिर को जब करेगा
कर लेते हैं। निर्गुण धारा धारा के निर्गुण भक्ति लिखा क्या लिखा? प्रवर्तक गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि लिखा प्रमुख गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। कवि निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। नहीं, उसी में लिखेगा उन्होंने निर्गुण निराकार रूप में राम की पूजा की। उन्होंने निर्गुण निराकार रूप में राम की पूजा की। निर्गुण उन्होंने निर्गुण निराकार रूप में राम की पूजा की। निर्गुण निराकार रूप में राम की पूजा की। उन्होंने निर्गुण निराकार रूप में राम की पूजा की। निर्गुण निराकार रूप में राम की पूजा की। लिखे नेक्स्ट हुए वज्र भाषा और खरी बोली। वे वज्र भाषा और खरी बोली। वे वज्र भाषा और खरी बोली। हाँ वे अगला पॉइंट में वे वज्र भाषा और खरी बोली। वज्र भाषा और खरी बोली के वज्र भाषा और खरी बोली के प्रमुख कवि थे। वज्र भाषा और खरी बोली के प्रमुख कवि थे। वज्र भाषा और खरी बोली के प्रमुख कवि थे। देखा अगला पॉइंट गुरु नानक ने दोनों पद समझती है। राम नाम बिनु बिरथे जन्मा एक पद हुआ और दूसरा हुआ जो जन्म में अभी जो नर दुख में दुख नहीं माने दूसरा पद हुआ। तो लिखना है गुरु नानक दोनों पद। हाँ पंजाबी मिश्रित वज्र भाषा में लिखा है। 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 नहीं अगला पॉइंट इनके प्रमुख रचनाएं इनके प्रमुख रचनाएं डैश जप्पू जी। हाँ जप्पू जी। हाँ लिखा हुआ है जप्पू जी प्राप्त से ऊपर जप्पू जी मिला। हाँ जप्पू जी कौन देखा आशा दीवार। हाँ आशा दीवार आशा कौन देखा रही रास और सोहिला लिखे। लास्ट पॉइंट गुरु नानक 1539 ईस्वी में 1539 गुरु नानक 1539 ईस्वी में 1500 बह गुरु कहते हुए। हाँ देखो लिखा हुआ है सबसे लास्ट लाइन में ऊपर है लिखा हुआ 1539 ईस्वी में बह गुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए। अपना प्राण त्याग दिए। अपना प्राण त्याग दिए। अपना प्राण शेषकल। वस्तुनिष्ठ खत्म हो गया। अब क्वेश्चन आंसर कल चलेंगे। गजब लिखबै छै आप पढ़े क्यों नहीं गजब है ना किसी के पास में होगा कल पूरा क्वेश्चन तो लेते आना। हे रुजा कथी रे कलम खोपिया पहली हाँ काम हम खाली देख नहीं लेंगे। वो पहली है